मूवी की शुरुआत काफी आगे के टाइम से शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी ने इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए थे। इन्हें सिम्युलेंट कहते हैं। इन रोबोट्स को रूल दिए गए थे कि वे पहला ये किसी इंसान को नहीं मार सकते, दूसरा ये अपने आप को भी अपग्रेड नहीं कर सकते, तीसरा ये गवर्नमेंट को रूल को नहीं तोड़ सकते, और चौथा ये कि इन्हें इंसान की हर हाल में बात माननी होगी। फिर एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम इवान था। इन्होंने भी एक सिम्युलेंट रखी थी जो घर का काम करती थी। इवान को रोज डरावने सपने आते थे जिससे वह बहुत परेशान था। जब वह अपनी वाइफ को बताता है तो वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इवान की वाइफ एक अलग कमरे में रहती थी जहां इवान का आना मना था। अब हम रोबोट कंपनी के पुलिस वालों को देखते हैं जो रोबोट पर नजर रखते थे। यहाँ एक डिटेक्टिव को एक सिम्युलेंट को ढूंढने का काम दिया था। उस सिम्युलेंट का नाम एस्मी था, जो 3 साल से बंद पड़ी थी और अब भाग गई थी। तभी डिटेक्टिव को एस्मी की लोकेशन मिली कि वह एक किराए के घर में रहती है, तो वहां जाता है। एस्मी को देखकर डिटेक्टिव उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एस्मी बहुत ताकतवर थी। वह डिटेक्टिव को सीढ़ियों से गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। यह सिम्युलेंट के रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि वे किसी इंसान को नहीं मारते। फिर डिटेक्टिव अपनी मैग्नेटिक बंदूक निकालता है और हवा में शूट करता है, तो सारे शहर के सिम्युलेंट रुक जाते हैं और डिटेक्टिव एस्मी को ढूंढने लगता है। और एस्मी जैसे ही दिखती है वह उसके गले में एक डिवाइस लगाकर उसे ऑफिस में जोड़ देता है और एस्मी के घर जाता है और कुछ छानबीन करता है। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम केसी होता है। वह एक हैकर और साइंटिस्ट होता है। वह एस्मी का पड़ोसी होता है। कुछ देर छानबीन के बाद डिटेक्टिव को एक डायरी मिलती है जिसमें एक रोबोट की डिजाइन थी। फिर वह अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में एस्मी को टेबल पर लिटाया गया और उसमें से रोबोट वाली चिप निकाल दी। फिर उन्हें पता चला कि एस्मी में इंसानों जैसी फीलिंग है और केसी और एस्मी दोनों का अच्छा संबंध था। फिर डिटेक्टिव केसी के घर जाता है, लेकिन वह वहां से जा चुका था। डिटेक्टिव वहां छानबीन करने लगता है तो उसे एक डायरी मिलती है जो एस्मी की थी। तो डिटेक्टिव उस दुकान पर गया जहां से किताब खरीदी थी। वह दुकानदार से पूछताछ कर ही रहा होता है कि उसे केसी दिखता है। वह केसी को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर इवान की वाइफ पूल में नहा रही होती है। तभी वहां इवान आता है, तो इवान की वाइफ उसे उस कमरे में ले जाती है जहां उसका आना मना था। वह एक सिम्युलेंट दिखाती है जो इवान की वाइफ जैसी दिखती है और बताती है कि इवान खुद एक सिम्युलेंट है। वह इवान को शीशे के सामने खड़ा करके उसको रोबोट वाली चिप दिखाती है। इवान हैरान हो जाता है। इवान की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड इवान का एक्सीडेंट हो गया और वह मारा गया, तो उसने कंपनी में जाकर अपने हस्बैंड जैसा सिम्युलेंट बनवा लिया। यह सुनकर इवान दुखी हो जाता है और इवान की वाइफ उसके सिस्टम को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। तभी वहां केसी आता है जो अपने आप को रोबोट कंपनी का वर्कर बताता है। वह सिम्युलेंट को चेक करने आता है तो इवान की वाइफ उसे बताती है कि इवान के सिम्युलेंट में इंसानों जैसी फीलिंग आ रही है। केसी कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की यादें इसके सिस्टम में डाल दी गई हैं, जिससे इसमें इंसानों जैसी फीलिंग है। यह सुनकर इवान कहता है कि इसको आप हमेशा के लिए बंद कर दो। तो केसी कहता है कि तुम इसे बिल्कुल बंद मत करो और इसे दूसरी जगह भेज दो। केसी इवान को एक कार्ड देकर चला जाता है। उधर डिटेक्टिव कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा होता है और उसे एस्मी और केसी के बारे में बताता है। फिर वह रोबोट के डिजाइन को मैनेजर को दिखाता है जो अपने बुक से फाड़ा था। वह बताती है कि यह केसी नहीं है, यह हमारी कंपनी का साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एंड्रॉइड रोबोट बनाना शुरू किए थे और अब उसने कंपनी छोड़ दी है। दूसरी ओर इवान की वाइफ इवान को उस जगह ले जाती है जहां और सिम्युलेंट रहते हैं। इवान की वाइफ इवान को वहां छोड़कर चली जाती है। वहीं पर केसी आता और कहता है कि वह उसको उसकी वाइफ से मिलवा देगा, इसलिए उसे उसका साथ देना होगा। वहीं पर डिटेक्टिव केसी के लोकेशन को देखता है, लेकिन उसे उसकी लोकेशन नहीं मिलती। वह एस्मी से केसी के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। फिर केसी इवान को पूरी तरह इंसान बनाने के लिए उसकी मेन चिप को निकाल देता है। फिर वे दोनों एक क्लब में जाते हैं। डिटेक्टिव को केसी की लोकेशन मिल जाती है। केसी क्लब में एस्मी के दूसरे सिम्युलेंट से मिलता है और प्लान के बारे में बातें करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि केसी कंपनी के सारे रोबोटों को इंसानों से आजाद करना चाहता है। फिर वे दोनों कंपनी के पार्किंग एरिया में जाते हैं और कंपनी के बड़े साइंटिस्ट को अगवा करके उससे कंपनी के आईडी पासवर्ड ले लेते हैं। वे इसको हैक करके वायरस डाल देते हैं, लेकिन यह वायरस 2 दिन बाद काम करेगा। अगले दिन डिटेक्टिव को केसी की लोकेशन मिल जाती है और वह अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। डिटेक्टिव एस्मी को क्लोन को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन केसी ने उसमें बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई थी जिससे वह क्लोन बंद हो जाता है। दूसरी ओर इवान की वाइफ इवान से मिलने आती है। वह इवान को देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि वह बहुत बदल चुका था। फिर वह घर आ जाती है। इवान की वाइफ इवान और केसी को पकड़वाने के लिए डिटेक्टिव को एरिया के बारे में बता देती है, तो डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ वहां चला जाता है। लेकिन बातों को एस्मी सुन लेती है और केसी को कॉल करके सब कुछ बता देती है, तो केसी और इवान वहां से निकल जाते हैं।
डिटेक्टिव वापस ऑफिस आकर एस्मी को बिल्कुल बंद कर देता है। डिटेक्टिव के पास इवान की वाइफ की फिर से कॉल आती है। वह बताती है कि केसी और इवान उनके फार्म हाउस में है, तो डिटेक्टिव फिर वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर डिटेक्टिव और केसी की हाथापाई हो जाती है और डिटेक्टिव और केसी दोनों को गोली लग जाती है। केसी से सफेद लिक्विड निकलने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि केसी भी एक सिमुलेंट है और कुछ देर बाद डिटेक्टिव मर जाता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है केसी द्वारा बनाया गया वायरस अपडेट होकर पूरे शहर में फैल जाता है और सारे रोबोट आजाद हो जाते हैं। केसी इवान को बताता है कि उसके मरने के बाद ही असली केसी आ जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि असली केसी और कोई नहीं बल्कि कंपनी का वर्कर होता है जिसने एंड्रॉइड रोबोट बनाए थे। फिर इवान अपनी वाइफ के पास आता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे अपनाने से मना कर देती है, तो वह उसे मार देता है और वाइफ के क्लोन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वह उसके साथ रह सके और असली केसी एस्मी के साथ रहने लगता है। यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।